रखी थी रामस्वरूप जी ने, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा भी ये पॉइंट था कि शादी के बाद लड़की को छोड़ देते हैं, या लड़का या लड़की जो भी छोड़ता है, उसमें अपन क्या करते हैं आज तक कि भाई बाकी शादी में 11 लाख आए तो 11 लाख और 3 लाख बारात का खर्चा को रिटर्न कर देते हैं। तो क्या इसमें किसी की इज्जत वापस हो जाएगी? ये बिल्कुल ही फैसला तर्क संगत नहीं है। तो इसमें सुधार ऐसा किया जाए, मेरा सजेशन है, वो नहीं है नियम कि उसकी यदि लड़के की गलती है तो उस लड़के की अपने समाज से कभी भी कहीं से भी शादी नहीं होनी चाहिए, ताकि उसको आजीवन पीढ़ियों तक याद रहे कि रंडुआ इसलिए रहा है, इसने किसी की बहन बेटी छोड़ी है। नहीं तो 1 साल रख के 10 लाख 20 लाख 30 लाख कोई भी दे देगा, ये तर्क संगत न्याय नहीं है। इस पर आप गौर करना। यही लड़की के सिलसिले में आप क्या 20 लाख में उसको 2 साल में रख के छोड़ दोगे तो उसकी कीमत 20 लाख हुई? ये टोटली गलत है पंच, इस पर आप गौर करना है और इसमें इस तरह का विधान बनाना ताकि उसकी हिम्मत नहीं हो दोबारा किसी की बहन बेटी को छोड़ने। नंबर 2, जो सारी चीज है कुरीतियों की, उसकी एक मेन जड़ आ रही है, वो है नशा। चाहे वो चरस का हो, चाहे वो स्मैक का हो, चाहे वो दारू का हो। तो उसको रोकने के लिए वो चालू होगा, चोरी होगी, क्राइम होगा, मर्डर होंगे, गोली चलेंगी। कल हमारे कोटरी में चली है ताजा घटना है। इसके पीछे कहीं ना कहीं नशा जुड़ा हुआ है और नशे को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हर घर में, हर गांव में सबको पता है कि फलाने का छोरा दारू पीता है, फलाने का छोरा स्मैक का काम करता है। उसको वो 5 आदमियों की जिम्मेदारी होगी, जैसे मेरे 3 घर में क्लोज में कंट्रोल कर सकता हूं, उनकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। इसी तरह हर आदमी 5 घर या 10 घर की जिम्मेदारी ले और 100% ये स्मैक करता है धंधा, उसको जेल में पहुंचाओ। 6 महीने बाद छूट जाए, कोई फांसी नहीं होगी उसमें, फिर दोबारा पहुंचाए छूटे तो। ये आपको रूट लेवल पर काम करना होगा। यदि ये खत्म हो गया, अपने आप आपकी मैक्सिमम चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अपना जो यंग है वो जा रहा है इन कुरीतियों की तरफ, पढ़ नहीं रहा है, नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, पैसों से नौकरी लगने का। अरे हम पढ़ के नौकरी बने, सरकारी स्कूलों में पढ़े। आप भी ये सोच रखो, ये मत रखो कि सेटिंग करके नौकरी लग जाएंगे। अपना बहुत ज्यादा पतन हो रहा है इस चीज में, इस पे आप इस पे भी गौर करें। दूसरा मेरा एक और जो निवेदन है, सब चीजें मान ली, अपने मृत्यु भोज गोद भराई सब बंद है, लेकिन थोड़ा सा मैं जो रामस्वरूप जी ने कही थी उसी बात पे बोलूंगा कि चीजों को इस तरह से लें कि अपन को मान सकें, जिनको समाज स्वीकार कर सके। अपन जैसे बारात कर रहे हैं, दिन के 10 बजे आनी चाहिए, सही कह रहे हैं। जून के महीना में, जेठ के महीना में बारात आएगी 10 बजे, ऐसा चिल्का पड़ेगा कि बारात को नीचे आते हुए 4 बजे आना मेरे हिसाब से तर्क संगत रहेगा। इस पर गौर करना। 4 बजे बारात आ जाती है, शाम को 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक वो सकुशल विदा हो जाए तो इसमें कोई बुराई इतनी नहीं है। वीणा के तारों को इतना ही खींचो कि वो मैक्सिमम धुन निकाल सके। यदि वो टूट गए तो फिर वो टूटेंगे, इसलिए आप इस चीज का आप देख लेना। मैं ये नहीं कह रहा, ये माननी है आपको जो उचित लगे। दूसरी एक और बात थी, यदि शादियों में दहेज चल रहा है अपने खूब, आप उसको तो मंजूरी दे रहे हैं कि गुप्त में आप दहेज दें। यदि आपको लगाम कसनी है तो दहेज पे कसो। एक आदमी, वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, मान लो 30 लाख रुपए देने जा रहा है, शादी तक कोई रोकेगा नहीं, टीके में लेगा वो पैसे, यानी लगन पे लेगा। और 2 आदमी यदि 30 लाख रुपए दे के आएंगे तो क्या ये तर्क संगत है? आप इसको मन में सोच के देखें, खाली मूछों की लड़ाई नहीं करें। 30 लाख रुपए यदि 2 आदमी दे के आएंगे बेटा वाले के, तो क्या ये तर्क संगत है? नंबर 1, बेटी वाला कोई फायदा नहीं हुआ इसमें। अब उसके 30 जा रहे हैं पूरे, जा रहे नहीं जा रहे। अब आती है बात का, मिलनी तो करनी पड़ेगी, अगले जो गोई चुकानी पड़ेगी। तो लाड़ी ले जाएंगे 50 आदमी, तो बेटी वाले को फिर रोटी को खर्चा अलग देना हो, मिलनी इनको अलग देना हो, और काम सब वही हो। तो इसमें फायदा कहाँ हुआ? मुझे इसी थोड़ा तर्क उदाहरण से समझाना पड़ेगा आपको कि डॉक्टर साहब इसलिए ये ठीक है, इसमें टीका मिटाने का तो डबल नुकसान हो गया। मिलनी करवे तो 2 आदमी तो कर नहीं आएंगे, मेरे काका लगे वो कुटुंब से ले जाने पड़ेंगे, बाबा आदमी जी तो वे ले जाने पड़ेंगे। तो बेअदी करके आएंगे मिलनी, वही 60 आदमी जाएगा, तो छोरी वाली की बचत कहाँ होगी? बताया आप मेरे को, हुई क्या? तो इस बात में थोड़ा संशोधन करें, मेरा निवेदन है। हाँ, उसमें आप लिमिट लगा दें कि 50 आदमी जाएंगे, 60 जाएंगे, 100 जाएंगे, उस वो अच्छी बात है, लेकिन वही वाली बात है कि इतने नियम मत बनाओ जो उनको अपन फॉलो ही नहीं कर सके, मान ही नहीं सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर आप पटेल साहब गौर करना। सभी 28 हमारी बैठी हुई है। दूसरी बात, समाज में जितनी जमीन बची है, जितने घर मिटे, वो या तो दारू से मिटे या स्मैक से मिटे,
कभी भी किसी के बर्थडे मनाने से घर नहीं मिटा। मुझे एक उदाहरण दे दो कि यार मैंने जन्मदिन मनायो, बाबा जी से बाप घरों कटो, बाकी जमीन बेच है, ऐसा उदाहरण एक नहीं है। मैं यूं नहीं कह रहा मनाओ, लेकिन जो मूल कुरीति है ना उन पे आप जाओ। ऐसे ही यार फलाने की बहन बेटी ने दौड़ को तलक कर दी, वहां से वंश मिट गो, बाकी जमीन बेच गई, बाकी चक बेच के। बताओ एक उदाहरण में। रही बात एक्सीडेंट की, तो एक्सीडेंट तो भाई साहब वैसे भी हो रहे हैं और ऐसे भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। उसका मेन कारण एक्सीडेंट का दारू है। आप फिर मैं बोलूंगा, समय एक मिनट ज्यादा। मेन कारण उसका दारू है और हेलमेट नहीं लगाए हुए, तो आप पक्का मरोगे। मत दोस्त मनाओ, मत जन्मदिन मनाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार। देखिए आदरणीय डॉक्टर साहब आप बोले, तो जो जन्मदिन है इनसे आर्थिक नुकसान भी तो हो रहा है हमें, बहुत सारा आर्थिक नुकसान भी है। क्या आवश्यकता हमें नारियल बतासे खरीदने की? एक घर में 4 बहन बेटियां जा रही हैं, एक एक मोटरसाइकिल पे 4-4 बेटे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो मेरा डॉक्टर साहब से अनुरोध है, और समाज गंगा है ये, निर्णय लेगी बहुत सोच के लेगी, ठोस कदम होगा। आज जो निर्णय होगा 28 का, वो बहुत ही ठोस निर्णय होगा, ये हमें आशा और उम्मीद है। हेलो, हाँ जी। अरे 28 के सभी गांवों से जो भी बोल रहे थे, एक एक 2-2 आदमी आओ यहाँ अपना नाम लिखवाओ, और हर गांव में से बोलो, हर गांव में से अपने विचार रखो। और सभी गांव में मीना बड़ौदा है, बड़ौदी है, परिता है, जो भी घर के गाँव है, खली फुलवाड़ा, सभी गाँव में से आओ, गटी गाँवड़ा, सभी हर गाँव में से आओ और यहाँ करके नाम लिखवाओ और अपने अच्छे विचार रखो। मीना बड़ौदा की तरफ से मांग हो रही है साहब, मीना बड़ौदा की तरफ से आया कोई बोल रहे, कोई भी वक्ता है, रामफल पटेल जी, श्रीमन जी, कोई भी। हाँ, सभी गांवों से यहाँ पर आए हैं 28 क्षेत्र से। प्रत्येक गांव में से अपने विचार रखें, पता भी लगे कि 28 के सभी गांवों में से यहाँ पर लोग उपस्थित थे। कल कोई ये नहीं बोलेगा कि भी हम तो गए नहीं, हमें पता ही नहीं है। वो आकर जो हमारे सभापति जी महोदय जी विराजमान है, वहां पर आकर आप नाम लिखाएं, अपना नाम और गांव लिखाएं, उसके बाद ही आप अपने विचार रखें। हेलो, हाँ, श्री राम खिलाड़ी जी, जिला शिक्षा अधिकारी आगे। आदरणीय राम खिलाड़ी जी मीणा, जो मीणा महासभा के आप जिला अध्यक्ष भी हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यक्ति है, और आपका जो व्यक्तित्व है बहुत ही सुलझा हुआ है। आप अपने विचार रखें। मीना बड़ौदा से भी आए, नाम लिखवा। माँ वीणा बागनी को सत नमन। आज इस महापंचायत के परम सम्माननीय सभापति, मेरे आदरणीय सम्माननीय 28 गांव के पंच पटेल और वक्ता, गणमान्य नागरिक, हमारे इस आयोजन में आपने तत्परता दिखाई, इस मीटिंग का आयोजन किया, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। पंचायत समरेटी हुई, टोडा भीम में हुई, सपोटा में हुई, मंडराल क्षेत्र में हुई, अन्य जगह जगह पंचायत हो रही, लेकिन 28 की बात का, महापंचायतों की जो सभाएं हैं वो ठोस हो जाएंगी, उनमें क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं। तो आज मैं आपके बहुत आपका इस मंच से आपका सम्मान करता हूं, आपका आदर करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने यहां इस मीटिंग का आयोजन रखा
आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका सम्मान। मैं वैसे तो हमारे यहाँ देखिए, इससे पहले इन बिंदुओं पर जो ज्यादातर बिंदुओं का डिस्कशन हुआ, मेड़ी में महापंचायत हुई, कटकड़ में हुई और 16 गांवों की भड़किया वाले बालाजी पर हुई। सबने यह आश्वासन दिया कि अब के बाद में इन नियमों को माना जाएगा, किसी प्रकार की कोताही नहीं मानी जाएगी। लेकिन फिर भी कहीं कमी है तो ऐसा मत कहो कि हमारा समाज खराब है। हमारा समाज बहुत अच्छा है, हर बात को मानने वाला है। अगर कहीं गलती से उसमें किसी नियम को नहीं माना जा रहा है तो आज हम फिर उसकी मशक्कत कर ले। कोर्ट में भी हियरिंग कई बार चलती है, इसलिए समाज में भी अगर कहीं कोई गलती करता है तो उसको याद दिलाएं कि ये गलती नहीं करेगा। अभी ज्यादातर में ये बिंदु हमारे सामने आए हैं, उनमें जैसे अभी चर्चा चल रही थी, जन्मदिन वाला बिंदु है और इस पर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, इसलिए निवेदन कर रहा हूं। जन्मदिन हमने पूर्णतः बंद कर दिया है। जन्मदिन के आयोजन पे सबसे ज्यादा मैंने ये देखा है, चाहे गांव हो या शहर हो, उस समय उसमें डीजे बजाया जाता है, खाने का कार्यक्रम रखा जाता है और नाच करते हैं। और उससे पहले उसकी तैयारियां आप देखिए, जो हमारे घर को, समाज को और पड़ोसियों को परेशान करते हैं, वो दारू पीकर, नशा करके। तो निश्चित रूप से जन्मदिन पर 100% पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं। दूसरा, तीये की बैठक का हमारे यहाँ ज्यादातर बंद है, केवल भोग लगाने के लिए उसमें चावल बनाए जाते हैं। इसके लिए 28वां क्षेत्र ज्यादातर धन्यवाद का पात्र है। और मृत्यु भोज भी हमारे ज्यादातर बंद है, लेकिन फिर भी कहीं कमी है। तो मैं ज्यादा तो कहीं गलती हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि यहाँ पंच भगवान है। पंच भगवान के सामने कहीं मतलब क्या है कि कोई गलत भी शब्द निकल जाए तो उसका क्षमा प्रार्थी हूं। तो यहाँ मृत्यु भोज यहाँ स्थिति होती है, मैंने और ब्लॉकों में देखा है, चाहे वो सपोर्टरा है चाहे अन्य कोई है, ज्यादातर हमारे यहाँ इसका प्रचलन कम है। यहाँ इधर तो किसी की मृत्यु हुई, जलाकर आए और तुरंत ही हलवाई करने चले जाते हैं। अरे भैया, अभी तो उसको जलाकर आए, हलवाई की कहाँ जरूरतें हैं। तीये में मात्र मतलब क्या है कि यहाँ शोक सभा में आते हैं, माँ आके शोक सभा किया, एक झुंड का झुंड वहां आ जाता है और उस स्थिति में क्या होता है कि कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। आपने देखा है भुग्गा वगैरह कई भी, और 15-15 आदमियों में इंजर्ड हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको ये तय करना है कि 5 आदमी या आपकी अधिकतम 5 आदमी या 4 आदमी, जो भी आप तय करें। मैं मेरी ओर से नहीं कह रहा हूं, मैं तो निवेदन कर रहा हूं आपसे, आपके सामने मेरी अर्जी लगा रहा हूं कि 5 आदमी से ज्यादा उसमें नहीं हो और वहां जाके और कम से कम वो सुरक्षित आ जाए, सुरक्षित पहुंच जाए। अभी 5-6 महीने पहले की बात है, करौली से भुग्गा गया था, जुगाड़ टाइप का, और उसमें कई तो अधिकारियों के घर से जो उसमें चले गए और उसमें एक्सीडेंट हो गए, आज भी ठीक नहीं हो रही, बड़ी विपदा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप तय कर लें कि ये तीये की बैठक, मैं ये नहीं कह रहा हूं तीया बंद है, लेकिन जो संख्या जाती है, जो एक रिश्तेदार के से 15 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी पहुंचते हैं, तो उससे बड़ा मतलब क्या है कि कहीं भी कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए आप विचार कर लें। एक मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूं कि यहाँ 12 ब्राह्मणों में या कन्याओं में आप कन्या जमाएं, क्या जरूरत है मृत्यु भोज के लिए? आप कमरा बनवाएं किसी विद्यालय के लिए। आज देखिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, हमारे बहुत सारे साथी हैं, पंच पटेल हैं, विद्वान हैं, वो हैं, केवल शिक्षा से हम आगे बढ़ पाए हैं। तो शिक्षा पर महत्व दें। आज हम सुबह, हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, हमारी बच्ची अब स्कूल में जा रही है कि नहीं जा रही है तो वो कब आ रही है, इसकी देख रेख करें। कम से कम बच्चियों को बाहर नहीं भेजें अकेले,
बाहर भेजे, या तो उसका भाई हो या उसकी माँ हो, मतलब साथ में होने चाहिए बच्ची के, जब ये समस्या होती है। आए दिन रिश्ते टूट रहे हैं, इन पे भी मतलब क्या है कि आप लोग विचार विमर्श कर लें। एक मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी रामस्वरूप जी ने कह दिया था कि एक से ज्यादा बिंदु नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, मैं आपकी इजाजत चाहता हूं, जो मुझे टीस होती है। एक पहले हम कई बार पंचायत कर चुके हैं, पहले भी पंचायत हुई है, थोड़ा सुधार चलता है और सुधार में कहीं कमी आ जाती है। वो कमी क्यों आती है? क्योंकि यहाँ अपन बोल के कह के और पड़ोसी से भी नहीं कहते, परिवार में भी नहीं सुनाते हैं कि आज पंचायत में क्या हुआ। वहां पंच पटेल, एक तो सबसे पहले ये हमको पंच पटेलों को मजबूत करना है। पंच पटेलों ने जो आदेश दे दिया वो सर्वमान्य होगा। गांव वाइज जो कमेटी बनाए, आप कमेटी बना लेंगे, ये कोई बात है, तुरंत कमेटी का आयोजन करें। आज स्थिति यह है कि पंच पटेलों की कोई नहीं भी मानता है तो सक्षम आदमियों को कमेटी में रख लें, वो आके विचार विमर्श कर ले, भैया इसका निराकरण। बिंदु चाहे 1 से 12 तक कोई सा हो, बिंदुओं की बात नहीं है, लेकिन वहां मानने की बात है। उस कमेटी में आप तय कर लें कि इसका निश्चित रूप से समाधान करें और भैया ये दंड होगा, ऐसे इसको मानना होगा। चाहे टीका हो या अन्य कोई मतलब क्या है कि कार्यक्रम हो जिसमें कोई पालना नहीं करेंगे, निश्चित रूप से उसका पुरजोर विरोध करेंगे और उसमें हम कोई नहीं जाएंगे। यदि आप ये कह दें कि तू टीके में ले जा 1.5 से आदमी, नहीं चलेंगे हमारे गांव में से, कौन चला जाएगा? ना गांव का जाएगा ना बाहर का जाएगा। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि बात वही है, महापंचायत नियम बना सकती है, आपको निर्देश दे सकती है, लेकिन मजबूत उसको पालन करने के लिए गांव वाइज कमेटी आपको बनानी ही पड़ेगी और उस कमेटी के माध्यम से ही गांव गांव में ये अलग जगाना पड़ेगा। निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा। और बाकी का जो पंचायत में अभी ये बिंदुवार बोलेंगे, एक कमेटी लास्ट में हम यहाँ सभी विद्वान बैठे हैं, पंच पटेल बैठे हैं, उसका मंथन करेंगे। मंथन के बाद में हम किन किन बिंदुओं की पालना करेंगे, हाथ जोड़कर उनके सबसे हाथ उठाकर पालना करवानी है। और सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये महापंचायत में भगवान विराजमान होते हैं, पंच परमेश्वर होते हैं। पंच परमेश्वर है, वो ईश्वर का रूप है, इसलिए यह मन से अपना इसमें सहयोग प्रदान करेंगे। और मुझे आपने सुना, बोलने का मौका दिया, मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया विचार आदरणीय राम खिलाड़ी जी मीणा, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी और मीणा महासभा के आप जिला अध्यक्ष भी हैं। आपने शिक्षा पर बोला था, डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा के बल पर ही आज हमारा समाज यहां तक आया है। आज भी कई समाजों में शिक्षा का अभाव है, वो समाज बहुत पिछड़े हुए हैं। हेलो, हाँ जी, और कोई वक्ता अपने विचार रखना चाहता है वो आए। अपना नाम परिता मीना बड़ौदा बड़ौली।